दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 में अंतिम गेंद तक हुआ ऐसा घमासान देख दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ है पूरा क्रिकेट जगत। तो जब मात्र 75 रन पर ही गिर गए थे भारत के 5 विकेट कैसे, तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए टीम इंडिया की जीत की अमर कहानी लिख दी। अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए दिखाएंगे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इंग्लैंड को 5-0 से धूल चटा पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस टी20 सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फील सॉल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया और फिलिप सॉल्ट को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। फिल सॉल्ट इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। उनके पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान खुद जॉस बटलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और जॉस बटलर ने आते ही ताबड़तड़ शुरुआत करते हुए भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट को वॉशिंगटन सुंदर ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकेट इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। फिर एक बार शुरुआत में ही इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड अब दबाव में दिखने लगी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे। दूसरे छोर पर सेट हो चुके इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे और वह लगातार बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक का भी साथ मिलने लगा था। दोनों के बीच अब एक मजबूत साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियां बढ़ा दी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने हैरी को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रुक 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इंग्लैंड की एक खतरनाक दिख रही साझेदारी को अब तोड़ दिया था, जिसने भारतीय टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे और फिर लियम लिविंगस्टन ने भी सेट हो चुके अपने कप्तान जॉस बटलर के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके और भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी क्योंकि उन्होंने उनके कप्तान को अब खो दिया था। भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कोई भी बड़ी साझेदारी बनाने नहीं दे रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी स्मिथ आए थे और जेमी स्मिथ ने भी आते ही बड़े शॉट खेलकर अपना खाता खोला था। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे लियम लिविंगस्टन को इसी बीच अक्षर पटेल ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी का लाजवाब प्रदर्शन इस मुकाबले में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने स्पिन गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जेमी स्मिथ लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। जेमी स्मिथ ने पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अभिषेक शर्मा को एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने जेमी स्मिथ को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमी स्मिथ 12 गेंद में 22 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड की टीम ने अब अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था।
इंग्लैंड की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए ब्राइडन कार्स आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जेमी ओवर्टन को वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन तभी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कार्स को ध्रुव जुरैल ने रन आउट कर दिया। कार्स इस मुकाबले में 17 गेंदों में 31 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब आदिल रशीद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और आदिल रशीद ने भी अंत में एक महत्वपूर्ण चौका लगाया, लेकिन उन्हें भी पारी के 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। आदिल रशीद 11 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के अंतिम विकेट के रूप में मार्क वुड मैदान में उतरे थे और मार्क वुड ने भी अंतिम ओवर में एक शानदार चौका लगाया और फिर इसी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 165 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 166 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा ने आर्चर को 3 अद्भुत चौके लगा दिए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को ही LBW आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के एक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को आर्चर ने कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम के दोनों ही विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। तिलक वर्मा ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर छक्कों की मानो बारिश ही कर दी थी। अब तिलक वर्मा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच एक ताबड़तोड़ साझेदारी बननी शुरू हो गई थी और यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 58 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कार्स ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही इस साझेदारी को तोड़कर कार्स ने भारतीय टीम को अब दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे थे, लेकिन ध्रुव जुरैल ज्यादा देर तक इंग्लैंड की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और कार्स ने ध्रुव को भी रेहान अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम कोई भी साझेदारी बनाने में असफल हो रही थी। एक छोर पर तिलक वर्मा पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन हार्दिक पांड्या भी इस अपनी पारी को ज्यादा बड़ी नहीं बना पाए और पारी के 10वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने हार्दिक को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। भारतीय टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में आए थे, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर बढ़ने लगा था। वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा ने एक अहम साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाए और भारतीय स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया। अब इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा पार करवा दिया था और फिर तभी पारी का 13वां ओवर आया, जहां पर इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज यानी मार्क वुड गेंदबाजी पर आए और मार्क वुड के इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और इस ओवर में 2 चौके और एक गजब का छक्का लगाते हुए इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने मार्क वुड को 18 रन लगा दिए, जिसने भारतीय बल्लेबाजी पर बना दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया।
लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए का अर्श ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 19 गेंदों में 26 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय पारी का छठा विकेट गिर चुका था। दबाव फिर एक बार भारतीय टीम पर दिखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अक्षर पटेल को भी लियम लिविंगस्टन ने डकेट के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ती जा रही थी, क्योंकि अब तिलक वर्मा के अलावा भारतीय टीम के पास कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था। अब अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी और इस ओवर में तिलक वर्मा ने अपना असली रंग दिखाया और इस मुकाबले को जीतने का सपना देख रही इंग्लैंड की टीम के सभी इरादों को इसी ओवर में तिलक वर्मा ने खत्म कर दिया। दरअसल इस ओवर में आर्चर को तिलक वर्मा ने 2 और एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ तिलक वर्मा ने अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस ओवर से भारतीय टीम को 19 रन मिल गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी। तिलक वर्मा ने अकेले के दम पर यह पूरा मुकाबला पलट दिया था, लेकिन पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने अपने इस ओवर में बस 1 ही रन दिया और इस ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी आदिल रशीद ने आर्चर के हाथों कैच आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे और अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम 3 ओवरों में 20 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई मैदान में उतरे थे और इस पारी का 18वां ओवर वाइड कार्ड्स डालने आए, लेकिन इस 18वें ओवर में रवि बिश्नोई ने एक शानदार चौका लगाया और इस ओवर से भारतीय टीम को 7 रन मिल गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 13 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने लगा था। अब इस पारी का 19वां ओवर लियम लिविंगस्टन डालने आए, लेकिन इस ओवर में फिर एक बार रवि बिश्नोई ने एक कमाल का चौका लगा दिया और इस ओवर से भारतीय टीम को 7 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर भारतीय टीम को 6 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी, पर इस ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने 2 रन ले लिए और उसकी अगली गेंद पर जेमी ओवर्टन को तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में तिलक वर्मा ने अकेले के दम पर भारतीय टीम को इस महामुकाबले में जीता दिया, जहां भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर आए। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में 55 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौके लगाते हुए 72 रनों की अद्भुत पारी खेली और भारतीय टीम को अकेले के दम पर जीता दिया। तो दोस्तों, आप तिलक वर्मा की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।